नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के रजिस्ट्रेशन के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से 29 में एडमिशन लेने के बाद आप लोग का जो होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी, बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप सेशन 25 से 29 में बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, जो आप लोग का 4 साल का सेशन है, जिसको 3 साल में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल ही पढ़ना है। उसको हम अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं, 75% मार्क, उसके बाद आप लोगों का जो है 4 साल में कितना एग्ज़ाम होगा, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, या फिर आप जिस वीडियो का लिंक चाहते हैं, 4 साल में कितना एग्ज़ाम होता है, या फिर आप लोग का असाइनमेंट वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो सेशन 25-29 है, उसके बारे में फुल डिटेल एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जो लिंक चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में हम जो है वो स्क्रीन पे जो है वो डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें। बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो है, फ़ी वगैरह से सेम रहेगा, सिस्टम वगैरह सेम रहेगा, लेकिन जो आप लोग का डेट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है वो क्या है, सेशन 25 से 29 का एडमिशन हो गया है, और बहुत सारे में चल रहा है। तो जिसका चल रहा है उसका लेट होगा, और जिसका हो गया है उसका जल्दी होगा। तो देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो सितंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी तय करेगा, यूनिवर्सिटी ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हुआ है। बहुत लोगों को ये लगता है कि एडमिशन के लिए जो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद जो कॉलेज में जाके एडमिशन लिए, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो और इसी कारण से जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन का डेट जब आता है तो रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं, और बाद में उनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। अभी जो आप लोग का एडमिशन हुआ है, वो एडमिशन का जो भी आपने कुछ किया वो ख़त्म हो चुका है वहीं तक। ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन अप्लाई आपने किया, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट होता है, जो कॉलेज में आपका नाम आता है, उसी कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना होता है। फिर एडमिशन लेने के बाद आपका काम, एडमिशन का काम वहाँ तक का ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका पहला काम था कॉलेज में एडमिशन लेना, सिर्फ वो ख़त्म हुआ है। कॉलेज में फिर एग्ज़ाम देना या फिर यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना, ये सब का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है, असली रजिस्ट्रेशन। अभी आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लिए हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप जो है वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर एडमिशन लेके क्या फ़ायदा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन, ये वाला रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी आप लोगों का जो भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भी आपको नोटिस मिलता है, वहाँ से आपका आप जो है वो नोटिस देखते रहिएगा। रजिस्ट्रेशन का डेट जब भी आए, सितंबर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी का अभी स्पॉट एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी का अभी जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का जो है वो अटका हुआ है मामला। तो थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, फिर सीट बचेगा तो स्पॉट एडमिशन होगा, वो सब करते करते लेट हो जाता है। तो पिछली बार मिथिला यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था एलएनएमयू दरभंगा का, वो नवंबर में जाके स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नवंबर के लास्ट में जाके स्टार्ट हुआ था, और दिसंबर तक चला था रजिस्ट्रेशन। तो ये हो सकता है, या फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी का देखें तो वो लोग जो है वो सितंबर में ही स्टार्ट कर देते हैं, अगस्त तक जो है वो जुलाई अगस्त तक एडमिशन लेके ख़त्म करते हैं, और सितंबर अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हर यूनिवर्सिटी का डेट अलग होता है, और बाकी जो फ़ी वगैरह होता है वो भी सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात आपको क्लियर कर लेना है, ताकि आपको ग्रेजुएशन में आगे भी काम आए, और किसी को जानकारी अगर देना होगा तब वहाँ पे भी आपको काम आए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, एडमिशन हो गया कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, अब वहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, वहाँ तक का काम ख़त्म हो चुका है। अब आपका होगा रजिस्ट्रेशन, जिसका डेट यूनिवर्सिटी जारी करेगा। अब यूनिवर्सिटी जो डेट जारी करेगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और रजिस्ट्रेशन करवाने समय क्या क्या ध्यान रखना है। आपका रजिस्ट्रेशन जब हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो
एडमिशन के टाइम में सब कुछ डिटेल सही भरा हुआ है या नहीं है। मान लीजिए कि किसी ने एडमिशन करते समय अपने फादर का नेम जो है वो गलती कर दिया, ठीक है, या फिर मदर का नेम गलती कर दिया, माँ का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर आपने गलत कर दिया है एडमिशन के समय, तो आप वो चीज़ रजिस्ट्रेशन के समय सुधार करवा लेंगे, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फाइनल हो गया एक बार, उसके बाद वही चीज़ हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी में आपका डिटेल सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो आपने एडमिशन लिया है, एडमिशन में जितना भी डिटेल आपने भरा हुआ है, जितना भी फॉर्म भरा हो, जहाँ भी फॉर्म भरा होगा, वहाँ आपने जो चीज़ भरा है, कहीं पे भी स्पेलिंग भी मिस्टेक है अगर, ठीक है, स्पेलिंग भी अगर आपका मिस्टेक है या फिर कोई भी चीज़ मिस्टेक है, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन के समय सुधार करवा सकते हैं। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ये सब का ऑनलाइन हो जाता है, और बहुत लोगों का जो है वो कॉलेज में जाके फॉर्म भर के देना पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालता है, फिर कॉलेज में जाके फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन का, फिर वही फॉर्म भर के आपको कॉलेज में जमा करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग सिस्टम से होता है, मतलब कि कोई ऑनलाइन लेगा या फिर कोई ऑफलाइन लेगा, प्रोसेस वही है, सारा कुछ वही है, डिटेल वही सब भरना रहता है। और अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे कि आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका माइनर सब्जेक्ट आप बदलना चाह रहे हैं, या फिर एमडीसी बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलती है, माता का नाम गलती है, पिताजी का नाम गलती है, तो ये सारा कुछ जो है वो सही करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेजर सब्जेक्ट आप नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में मेजर सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। मेजर सब्जेक्ट एक बार आप सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम में मौका होता है, ठीक है। ये बात हो गया रजिस्ट्रेशन को लेकर। उसके बाद फ़ी के बारे में बात करें, तो फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी होगा वो होगा आप लोगों का 600 रुपया, ठीक है। देखिए, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू बी रजिस्टर आफ्टर गेटिंग एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, आपका कोई भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए हैं, बीए, बीएससी या बीकॉम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, आपको जो है वो 600 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इट विल बी कॉल्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, उसको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए 600 रुपया हर स्टूडेंट का, इसमें कोई छूट नहीं है किसी को भी, जो भी कैटेगरी है, लड़का है, लड़की है, एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 600 रुपया सब स्टूडेंट के लिए है, इसमें कोई जाति नहीं आता है, इसमें कोई लड़का लड़की या फिर मेल फीमेल ये सब को जो है वो कुछ नहीं होता, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म का 600 रुपया लगेगा, जो फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है उसका भी 600 रुपया है, और रजिस्ट्रेशन का भी 600 रुपया है हर यूनिवर्सिटी के लिए। ये राजभवन पटना के द्वारा तय किया गया है सभी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए 600 रुपया तय किया गया है। तो अब ये आप लोग का जो ऑनलाइन चार्ज होता है या इधर उधर का चार्ज होता है 50-100, उसको छोड़ दीजिए, जो फिक्स है आप लोगों का 600 रुपया, ठीक है। अब आपकी यूनिवर्सिटी में ये नोटिस आता है, उस नोटिस में अगर कम करना चाहें तो वो लोग जो है वो कम करके ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो 600 रुपया राजभवन के द्वारा जो है वो तय किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ये रजिस्ट्रेशन होगा कितने बार, क्योंकि आप लोग का 4 साल वाला ग्रेजुएशन है, 3 साल में छोड़ना चाहते हैं तो वो भी छोड़ सकते हैं कंप्लीट करके। तो 4 साल तक अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या 3 साल तक भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कितना बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। ये सिंगल टाइम, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, जो आपका चलेगा कितना साल, ये चलेगा 7 साल, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन रहेगा 7 साल तक, यानी कि आपका अगर सेशन 25 से 29 सेशन है, तो सेशन 25 से 29 सेशन है तो 4 साल तो ये हो गया, प्लस 29 में 3 और जोड़ दीजिए, उतना साल तक, यानी 7 साल तक, 2025 से प्लस 7 साल तक आप लोगों का एक बार का रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये वाला रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उस 7 साल में आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपका जो 4 साल वाला सेशन है, उस 4 साल के सेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 साल दिया जाएगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 साल ही मिलेगा। अगर आप बीच में फ़ेल हो जाते हैं, 1 बार 2 बार फ़ेल होते हैं, फिर 1 साल पीछे हो जाते हैं, 2 साल पीछे हो जाते हैं, अगर आप 3 साल पीछे हो जाते हैं, मैक्सिमम आपको 3, ध्यान रखना है कि 3 चांस ही आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन छात्रों ने अपनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षों की पढ़ाई पूरी करने के बाद अध्ययन छोड़ा है, वे अपनी पढ़ाई अगले 3 वर्षों के अंदर कभी भी पुनः
प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा 1 साल बाद भी पढ़ाई रोक सकते हैं, 2 साल बाद भी पढ़ाई रोक सकते हैं, 3 साल बाद भी पढ़ाई रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर आपको एडमिशन लेना होगा या फिर आपका ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, मान लीजिए 1 साल बाद आते हैं या फिर 2 साल बाद आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या फिर अगले सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 7 साल में पूरा हो जाना चाहिए। बीच में आप कैसे भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं या फेल भी हो रहे हैं तो याद रखना है कि 7 साल ही हमको दिया गया है ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रथम सेमेस्टर से अष्टम सेमेस्टर तक यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक यानी 4 साल का जो ग्रेजुएशन है तक की पढ़ाई उन्हें अधिकतम 7 वर्षों में पूरी करनी होगी, अन्यथा उनका नामांकन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन अब होगा, एडमिशन तो कॉलेज में हो गया, एडमिशन कॉलेज में हो गया, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम देना है या सारा कुछ काम करना है, डिग्री वगैरह लेना है, तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था वो रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो सिर्फ एडमिशन के लिए था आपके कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ तक का काम वो ऑनलाइन वाला हो चुका है। दोबारा से आपको ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये सबके लिए होगा और ये सबके लिए बराबर रहेगा और एक ही डेट रहेगा सबके लिए, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा, लेकिन जो डेट आएगा वो सबके लिए बराबर होगा, जो फीस रहेगा वो सबके लिए बराबर रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और डेट के बारे में बता दिया गया, हर यूनिवर्सिटी का अलग है, सितंबर में किसी का स्टार्ट होगा, किसी का अक्टूबर में, किसी का नवंबर में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन 7 साल तक रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का आप कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। एडमिशन लेने से ही कुछ नहीं होता, ठीक है। एडमिशन कॉलेज में ले चुके हैं उससे कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन फर्स्ट प्रोसेस हुआ कंप्लीट, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। और बाकी जो चीज़ है, बाकी जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई सवाल होगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। हाय हेलो नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाय हेलो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैसेज करना है जो भी आप पूछना चाहते हैं, ठीक है। और सवाल को देखते हुए और टाइम को देखते हुए आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या क्लियर कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बारे में जो डिटेल है ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि जो एडमिशन आपने ले लिया है कॉलेज में, एडमिशन वहाँ तक वो कंप्लीट हुआ, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस आता है आपका रजिस्ट्रेशन, जो मेन होता है, सबसे मेन आपका रजिस्ट्रेशन होता है। एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन सबसे मेन होता है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। और किसी में किसी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज में आता है, किसी में डायरेक्ट ऑनलाइन होता है। तो वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का सारा कुछ यूनिवर्सिटी के हाथ में रहेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने एडमिशन के टाइम में कुछ गलती फॉर्म भर दिया हुआ है तो उसको सुधार करवा सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट आप चेंज नहीं करवा सकते, ध्यान रखिएगा। आपका जो माइनर सब्जेक्ट वगैरह है या नाम में स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो गया है, डेट ऑफ बर्थ में कहीं मिस्टेक हो गया है, तो वो सारा कुछ आप बदलवा लीजिएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फाइनल होता है, वो डिटेल आपका सेव हो जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म आप जब भरिएगा या फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वही डिटेल से होगा, रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल से ही होगा, ठीक है। और उसी समय रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा कुछ जारी किया जाता है, ठीक है। और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा। कितना बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक ही बार होता है पूरा ग्रेजुएशन में। आपका जो सेशन 25-29 है इसमें सिर्फ एक बार ये रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, तो एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में अलग से बात करेंगे। और बात किया भी हुआ है 4 साल में कितना एग्ज़ाम होगा वो देख लीजिएगा, उतना बार आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। जितना बार फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उतना बार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा और उतना बार 600 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, एक ही बार 600 रुपया देना पड़ता है और एक्स्ट्रा 50-100 अलग बात है, ठीक है। तो कब होगा रजिस्ट्रेशन इसके बारे में बता दिया गया। किसी का सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, किसी का अक्टूबर में, किसी का नवंबर में, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, नवंबर तक लगभग जो है वो सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होकर लगभग ख़त्म हो जाएगा। और कोई ज़्यादा लेट भी करता है तो दिसंबर तक ख़त्म कर देगा और जनवरी तक एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। और बाकी कुछ और जानकारी चाहिए या फिर और भी कोई टॉपिक होगा जो नया एडमिशन लेने के बाद आपके मन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो उस पर विचार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAV नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।